13 अगस्त 2025 की रात करीब 10:30 बजे जब अंजलि वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी, तभी वीडियो कॉल पर बात करते हुए कुछ ऐसा हुआ जिससे अंजलि घबरा गई और उसने वह वीडियो कॉल काट दी। उसके बाद उस रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगली सुबह उस रूम से अंजलि की डेड बॉडी मिली। अंजलि के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे लोगों को लगा कि उसने अपनी जान ले ली है। लेकिन धीरे धीरे जो खुलासे हुए वो चौंका देने वाले थे। तो आखिर उस रात उस कमरे में अंजलि के साथ क्या हुआ था? क्या सच में अंजलि ने अपनी जान खुद ली थी या ये कोई सोची समझी साजिश थी? हम बात कर रहे हैं अंजलि बुशाहरी केस की। शिमला के रामपुर बुशाहरी के तकलीश गांव में रहने वाली अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। अंजलि के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक भाई था। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से आसपास के लोग भी अंजलि से काफी प्रेरणा लेते थे। लोग उससे इंस्पायर इसलिए भी होते थे क्योंकि अंजलि की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी उसने उस स्थिति में अच्छी तरह पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स से पास होती थी। अंजलि की पढ़ाई में लगन देखकर उसके माँ बाप ने उसे एक फोन भी दिया था ताकि उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए। पर इसी दौरान अंजलि स्कूल में एक लड़के से बात करती थी, उसे काफी पसंद भी करती थी। उस लड़के का नाम था सुशील कुमार। सुशील अंजलि से 2.5 से 3 साल बड़ा था और वो भी अंजलि को पसंद करता था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी और सुशील का असली चेहरा अंजलि के सामने आने लगा। धीरे धीरे सुशील अंजलि के लिए काफी टॉक्सिक हो गया था। जब भी अंजलि उसकी बात नहीं मानती या कोई काम अपने हिसाब से करती तो वो उस पर हाथ भी उठाता था। ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान एक दिन सुशील ने अंजलि का वो फोन भी तोड़ दिया जो उसके पेरेंट्स ने पढ़ाई के लिए दिलवाया था। कुछ ही समय में ये बात अंजलि की मां तक पहुंचती है, जिसके बाद अंजलि की मां सुशील को समझाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने अंजलि का फोन क्यों तोड़ा। लेकिन बात समझने के बजाय सुशील अंजलि की मां से भी झगड़ने लगा और उन्हें बुरा भला कहने लगा। इसके बाद अंजलि की मां ने उसे समझाया कि उसे सुशील के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसका बर्ताव सही नहीं है। अंजलि को भी ऐसा ही लगता था, इसलिए उसने अपनी मां की बात मानी और इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। साल 2021। अब अंजलि की स्कूलिंग खत्म हो गई थी और उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। पर 19 साल की अंजलि को पता था कि उसकी फैमिली उसकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए अंजलि ने कॉलेज की बजाय दूसरा रास्ता चुना। उसने पोस्ट ऑफिस के फॉर्म भरे और उसी साल 2021 में अंजलि का सिलेक्शन भी हो गया। क्योंकि जॉब काफ़ी अच्छी थी और इससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकती थी, इसलिए अंजलि ने एक पल भी नहीं सोचा और ज्वाइनिंग कर ली। अंजलि शिमला की रहने वाली थी, लेकिन उसकी पोस्टिंग कुल्लू के टांडी में हुई थी। अंजलि ने वहां एक रूम रेंट पर लिया। जिस फैमिली के साथ वो रहती थी वो अंजलि को अपनी बेटी की तरह मानते थे। अंजलि के खाने पीने का सारा खर्चा वो खुद उठाते थे क्योंकि अंजलि का बिहेवियर देखकर वो उससे काफ़ी खुश थे। एक अच्छी जॉब के चलते आसपास के एरिया में भी अंजलि की अच्छी पहचान बन गई थी। अंजलि अपनी जॉब को लेकर काफ़ी सीरियस रहती थी और अपने सारे काम अच्छे से करती थी। उसे ऑफिस में कई बार बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अंजलि सुशील से ब्रेकअप के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी। लेकिन जब सुशील को पता चला कि अंजलि की जॉब लग गई है तो वह शिमला से कुल्लू आ गया उसे परेशान करने के लिए। कभी वो उसके ऑफिस पहुंच जाता, कभी उसे फोन करके बार बार परेशान करता। इन सब से अंजलि काफी परेशान हो गई थी, पर वह बार बार इन चीजों को इग्नोर कर देती थी। उसे नहीं पता था कि यह बात आगे चलकर कितनी बड़ी बन जाएगी। सुशील, जो अब तक उसे किसी न किसी तरीके से परेशान करता था, इस बार अंजलि के ऑफिस पहुंचता है और ड्रिंक करके सबके सामने चिल्लाने लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं और उसके पेट में मेरा बच्चा है। क्योंकि अंजलि की अच्छी रेपुटेशन थी तो यह सब सुन पाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वह तुरंत वहां से निकल गई। सबके सामने हुई इस बेइज्जती के बाद अंजलि ने डिसाइड किया कि वो करेगी। लेकिन उसके पीछे पीछे सुशील भी निकल गया और रास्ते में उसे समझाने लगा कि वो अपनी जान ना ले। पर जैसे ही वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे, सुशील ने अपने पास से एक चाकू निकाला और अंजलि से कहा, या तो तुम मुझसे शादी करोगी या मैं अपनी जान दे दूंगा। अंजलि पहले ही इतनी बेइज्जती सह चुकी थी और वह अपने ऊपर एक और बड़ा इल्जाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे गलत कदम उठा लिया। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि सुशील अपनी जान दे, इसलिए वो उससे शादी करने को तैयार है।
जैसे ही ये बात अंजलि के घर वालों तक पहुंची, वे जल्द ही कुल्लू पहुंचे और वहां पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। जब पुलिस सुशील तक पहुंची तो उसने कहा कि अंजलि अपनी मर्जी से उसके साथ आई है। जब पुलिस ने अंजलि से पूछा तो उसने भी कहा कि हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। दरअसल सुशील ने अंजलि को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया था। उसने उसे इतना डरा दिया था कि अंजलि को लगने लगा था कि अगर वो किसी को कुछ भी बताएगी तो सुशील अपनी जान ले लेगा, और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी की मौत का कारण बने। इन सब के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अंजलि के घरवाले इस शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंजलि सुशील के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सुशील की फैमिली कुछ दिनों बाद अंजलि के घर पहुंची ताकि सभी रीति रिवाज पूरे करके रिश्ते को अपनाया जा सके। अंजलि के घरवालों ने भी उनका स्वागत किया, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि सुशील के घरवाले खुद को बहुत हाई फाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब अंजलि की मां ने कहा कि हमारी मंथली इनकम सिर्फ 2,500 है, तो सुशील के घर से किसी ने कमेंट किया कि इतना तो हमारा कुत्ता खा जाता है। यह बात अंजलि की मां को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सुशील की फैमिली को वहां से जाने को कहा। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अंजलि की बात अब भी अपने माता पिता से नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और सुशील के बीच झगड़े बढ़ गए थे। सुशील छोटी छोटी बातों पर अंजलि को मारता पीटता था। दरअसल अंजलि अपने घर वालों को सच्चाई बताना चाहती थी कि उसकी शादी क्यों और कैसे हुई, लेकिन सुशील नहीं चाहता था कि यह बात बाहर आए। आखिरकार अंजलि ने अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया। यह सुनकर वो बहुत परेशान हुए। अंजलि की मां चाहती थी कि अब अंजलि उनके पास रहे और उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। अब अंजलि उनके साथ रह रही थी, लेकिन बहुत परेशान थी। अंजलि की मां ने रामपुर पुलिस स्टेशन में फिर से कंप्लेंट लिखवाई कि सुशील उसके साथ मारपीट करता है। इस बार अंजलि ने भी उस कंप्लेंट पर साइन किए। पुलिस ने सुशील को बुलाया। उसने एक माफीनामा लिखा और कहा कि अब वो अंजलि को परेशान नहीं करेगा। इस बात से अंजलि थोड़ा शांत हो गई और अपनी लाइफ में दोबारा लौटने का सोचने लगी। अंजलि ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन सुशील अपने इरादों से पीछे हटने वालों में से नहीं था। सुशील के परिवार के पॉलिटिकल कनेक्शन काफी स्ट्रांग थे, जिसके चलते उन्होंने अंजलि का ट्रांसफर कुल्लू से शिमला करवा दिया। अंजलि शिमला शिफ्ट हो गई और इस बार उसका भाई भी उसके साथ रहने के लिए आया ताकि उसकी बहन अकेली ना रहे। कुछ समय बाद उसके भाई को अपने कॉलेज एडमिशन के कारण वापस लौटना पड़ा। भाई के जाते ही सुशील की हरकतें फिर से शुरू हो गईं। वो अंजलि का पीछा करने लगा। अंजलि अब दोबारा उस जहन्नुम में नहीं जाना चाहती थी। उसने फिर से पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरा ताकि उसकी पोस्टिंग उसके घर के पास हो सके। इस बार भी उसका सिलेक्शन हो गया और उसे मोगले में पोस्टिंग मिली, जो उसके घर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर थी। अब उसका भाई भी उसी के साथ शिफ्ट हो गया। 4-5 महीने अंजलि के लिए बहुत अच्छे निकले, लेकिन फिर सुशील ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। साल 2022 में हालात फिर वही हो गए। सुशील अंजलि को मनाने की कोशिश करने लगा। अंजलि का भाई सोचता था कि शायद सुशील बदल गया है। सुशील कभी भी उनके कमरे में आ जाता और जमीन पर मैट बिछाकर वहीं सो जाता। अंजलि ने सोचा कि वह उसे एक और मौका देगी। उसने कहा कि अगर वह पढ़ाई पर ध्यान देगा और कुछ बन जाएगा तो वो आगे सोच सकती है। सुशील ने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया, जिससे उसे थोड़े पैसे मिलने लगे। अंजलि को लगा कि वह सच में बदल गया है। अंजलि का भाई अब वापस अपने घर शिफ्ट हो गया क्योंकि वो उनके बीच नहीं आना चाहता था। धीरे धीरे सुशील को नशे की आदत लग गई। वो जो भी कमाता नशे में उड़ा देता। अंजलि ने ईएमआई पर एक स्कूटी खरीदी थी। सुशील उसकी इंस्टॉलमेंट के नाम पर अपने घर वालों से पैसे मंगाता और वो भी नशे में खर्च कर देता था। साल 2023 की शुरुआत में अंजलि पूरी तरह समझ गई थी कि वो अब सुशील के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने डिवोर्स की मांग की, लेकिन सुशील ने साफ मना कर दिया। अंजलि ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। 2023 के अंत में सुशील का जेबीटी में एडमिशन हो गया। उसने कहा कि अब वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा और अब कभी अंजलि से नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। अंजलि और उसका भाई फिर से साथ रहने लगे। अंजलि अब पहले से काफी बेहतर थी, खुश थी और अपनी जिंदगी खुलकर जी रही थी। फिर आता है 10 अगस्त 2025। अंजलि ऑफिस में थी जब सुशील अपने पिता के साथ उसी के कमरे में पहुंच गया और दोनों सिगरेट पी रहे थे। जब अंजलि ऑफिस से लौटी तो उन्हें देखकर कमरे में आने से पहले ही उसने अपने भाई को कॉल किया और कहा कि वो उन दोनों से कहे कि अंजलि उनसे कोई बात नहीं करना चाहती, वो बाहर चले जाएं। अनिल ने उन्हें कॉल किया, लेकिन उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था।
तब अनिल ने अंजलि से कहा कि वो किसी पड़ोसी के घर चली जाए। अंजलि वैसा ही करती है। वो अपने पड़ोसी के घर जाकर बैठ जाती है और इंतजार करती है जब तक वो दोनों वहां से चले ना जाएं। थोड़ी देर बाद दोनों चले जाते हैं और अंजलि अपने रूम में वापस आकर सफाई करती है। फिर 12 अगस्त जब अंजलि के भाई और पिता को किसी काम से धर्मशाला जाना था, तभी अंजलि को उसके ससुर का कॉल आता है, जो उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वो और सुशील फिर से एक साथ रह लें। लेकिन अंजलि अब बहुत परेशान थी और वह इस बार सुशील के साथ रहने को बिल्कुल राजी नहीं थी। इसी बीच अंजलि का भाई और पिता धर्मशाला में थे और वहां की सेल्फीज अंजलि को भेज रहे थे। उन्हें देखकर अंजलि खुश थी। शाम को उसकी बात माँ और भाई दोनों से होती है। सब कुछ ठीक था। शाम का समय होता है जब अंजलि की बात उसके भाई से होती है, उसकी माँ से होती है और सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके भाई ने अंजलि को जो भी फोटोज भेजी थी उन्हें अंजलि अपने स्टेटस पर भी लगाती है। अंजलि काफी खुश थी और उसने ये डिसाइड किया था कि अब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगी और उसके बाद कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगी, जिसके चलते वो कई यूट्यूब वीडियो भी देखती रहती है और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। उसके कुछ दोस्त भी बनने शुरू हो गए थे जो उसी की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अंजलि और उसके दोस्त मिलकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से टॉपिक इस बार इंपॉर्टेंट हैं, ये सब डिस्कस करते थे। उस रात भी अंजलि एक शख्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी अचानक कुछ हुआ और उसने वीडियो कॉल काट दी। उसके बाद उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अगले दिन अंजलि की फैमिली ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसने किसी का कॉल नहीं उठाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद वह ऑफिस में बिजी होगी, लेकिन असल में मामला कुछ और था। परिवार ने उसके पड़ोसियों को कॉल किया और कहा कि वे अंजलि का रूम चेक करें। जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो देखा कि लाइट्स ऑन थीं और दरवाजा खुला था। उन्हें लगा कि अंजलि अंदर ही है, इसलिए उन्होंने अंदर जाकर चेक नहीं किया। थोड़ी देर बाद पोस्ट ऑफिस से अंजलि के घर वालों को कॉल आया कि आज अंजलि ऑफिस नहीं आई, जबकि आज बहुत जरूरी काम था। जिसके बाद अंजलि के घर वालों ने उन्हें कहा कि वो एक बार अंजलि के घर जाकर देखें कि वो ठीक है या नहीं। ऑफिस वाले अंजलि के कमरे में चेक करने पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर सब सन्न रह गए। अंजलि जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। जल्द ही अंजलि की फैमिली भी वहां पहुंच गई। उसके पिता ने देखा कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन क्या हुआ था किसी को नहीं पता था। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी का कहना था कि अंजलि ने जहर खाया है। लेकिन अंजलि के भाई ने देखा कि वहां ना तो कोई जहर का पैकेट था, ना कोई बॉटल। पुलिस जांच में जुट गई, पर कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि यह मर्डर है। अंजलि की फैमिली ने पॉलिटिकल लोगों की मदद ली ताकि उसे इंसाफ मिल सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें साफ दिखा कि रात के करीब 10:30 बजे सुशील अपनी बाइक अंजलि के घर के पास पार्क करता है और लगभग 11:15 से 11:30 के बीच वहां से निकल जाता है। इसी समय अंजलि ने वीडियो कॉल भी काटी थी। संभावना है कि सुशील उसके कमरे में घुसा और उससे मारपीट की। क्योंकि अंजलि पहले से कमजोर थी, शायद वह उस मारपीट को सह नहीं पाई। कुछ लोगों का कहना है कि सुबह जब लोग अंजलि के कमरे में पहुंचे तब उसने शायद अपनी आखिरी सांस ली। मतलब अंजलि पूरी रात दर्द में तड़पती रही। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुशील को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।